आइए चाइना की और एक नदी के बारे में जान लेते हैं, येलो रिवर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस नदी को चीन का शोक कहते हैं। वो क्यों? ये नदी ज़मीन को काटते हुए चलती है और पानी का फैलाव कर देती है। जैसे कि यहाँ भारत में, उत्तर भारत में बिहार राज्य है, यहाँ पे एक नदी है कोसी, उसको बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि कोसी नदी ही बाढ़ का कारण है। इसको चीन का शोक कहते हैं, इसी नदी को चीन का शोक कहते हैं। और अब बात करें टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी इराक, सीरिया देशों में बहती है। और एक नदी है, थाईलैंड की नदी है, चाओ फ्राया नदी। ये थाईलैंड की नदी है। इसी नदी के बेसिन क्या होता है? नदी का बहाव क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में वो बहती है। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसी नदी के मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। बैंकॉक इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। जैसा कि भारत है, यहाँ ऊपर, यहाँ हिमालय है, ऐसे आया है, और यहाँ पे कुनलुन पर्वत है, कुनलुन, और ये है टाइशान, टाइशान, और ये है हिंदुकुश। यहीं से नदी निकलती है स्वात, पाकिस्तान में। इसी नदी की घाटी को स्वात घाटी कहते हैं। इसी स्वात घाटी में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए इस क्षेत्र को पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं, स्वात घाटी को। यहाँ पर गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये सबसे ज़्यादा का मार्क है। और पाकिस्तान में खुशामू पावर स्टेशन है। ये ऊर्जा स्टेशन है। और पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, नोट कर लीजिए। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय? वो 3323 किलोमीटर की। एशिया महाद्वीप के इधर पूर्व में प्रशांत महासागर है। ये सब प्रशांत महासागर है।
और यहीं पे देशों की सीमाओं के आधार पर सागरों के नाम बदल दिए हैं। ये साउथ चाइना सी है, इतना वाला साउथ चाइना सी है। यहीं पे एक देश है जापान, और यहाँ पे एक देश है फिलीपींस। जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ पे स्थित है? होन्शु द्वीप पर। और ये जो ओशियन है ये हिंद महासागर है। ऊपर क्या है? ऊपर आर्कटिक महासागर है, यानी उत्तर में एशिया के। अब बात करेंगे कुछ जल संधियों के बारे में, जो स्थल खंडों को अलग करती हैं, यानी कि जो जमीन के बड़े बड़े भाग होते हैं या देश होते हैं, देशों के बीच होती हैं जल संधियाँ। जैसे कि बेरिंग जल संधि, वो एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच है। यहाँ पूर्व में अमेरिका है अगर आप ग्लोब पे देखेंगे। वैसे तो अमेरिका इधर दर्शाते हैं मानचित्र में, लेकिन ग्लोब पे देखेंगे तो घूम के यहाँ आगे ही है प्रशांत महासागर। तो जलसंधि क्या होती है? जलसंधि स्थल खंड यानी कि जमीन के दो बड़े भाग उनको अलग करती है। और क्योंकि आपको पता है पृथ्वी जो है पृथ्वी में 3 भाग पानी है, तो इसलिए जो स्थल खंड जब अलग होते हैं तो उनके बीच में समुद्र आ जाता है। तो जलसंधि क्या होती है? 2 स्थल खंडों को अलग करती है और 2 समुद्रों को आपस में जोड़ती है, उसको जलसंधि कहते हैं। आइए देख लेते हैं। आइए अब जलसंधि के बारे में देख लेते हैं क्या होती है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जलसंधि है? पाक स्टेट, पाक जलसंधि। क्वेश्चन पूछा जाता है, पाक को इंग्लिश में PALK होता है, PAK नहीं, पाकिस्तान वाला नहीं है। हमने बताया जलसंधियाँ क्या करती हैं? 2 बड़े भूभाग को अलग करती हैं। जैसे कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। किसको किसको जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर। यहाँ देखेंगे भारत के इधर जो काला डॉट हमने बनाया है, यहाँ पर है सिंगापुर। ये है इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, और ये है जावा, ये अलग है। और यहीं पे है जो नीला क्षेत्र है, ये क्या है? ये है मलेशिया। मलेशिया।
ये कुछ और जल संधि के बारे में जान लेते हैं। मलेशिया और सिंगापुर के बीच कौन सी जल संधि है? पहले देख लेते हैं, मलेशिया और सुमात्रा के बीच कौन सी जल संधि है? वो है मलक्का। किसको किसको अलग करती है? मलेशिया और सुमात्रा को। और किन किन समुद्रों को जोड़ेगी जल संधि? वो दक्षिण चीन सागर, और किसको? अंडमान सागर। यहाँ पे अंडमान के आसपास का समुद्र क्या कहलाएगा? अंडमान सागर। तो यहाँ तक अंडमान है ये, और ये साउथ चाइना सी है। तो किन किन को अलग जोड़ रही है? दक्षिण चीन सागर, और यहाँ पे क्या है? अंडमान सागर और अंडमान सागर। अंडमान सागर इनको जोड़ेगी। और देख लेते हैं, ये जो इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं, सुमात्रा जावा, इनके बीच सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि ये किन किन को अलग करेगी? ये सुमात्रा जावा को अलग कर ही रही हैं। और कौन से समुद्रों को जोड़ेंगी? हिंद महासागर को और दक्षिण चीन सागर को। दक्षिण चीन सागर को। ये जो इंडोनेशिया है, ये जितने द्वीप हैं यहाँ पे, इतना, इंडोनेशिया में लगभग 15,000 के आसपास द्वीप हैं। इंडोनेशिया की अधिकतर आबादी जो है मुस्लिम बाहुल्य है, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं अधिकतर। रहते तो सभी धर्मों के लोग हैं। यहाँ पर लगभग 15,000 तक द्वीप हैं, लेकिन लगभग 5,000 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। और बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश जैसे कि म्यांमार के बारे में बात कर लेते हैं। म्यांमार कब भारत से अलग हुआ? म्यांमार आज़ादी के पहले भारत का ही हिस्सा था। 1937 में भारत से अलग हो गया। और म्यांमार में एक महत्वपूर्ण नदी है इरावदी, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। और म्यांमार का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? हक्काका बोराजी, म्यांमार का सबसे बड़ा पर्वत है। और बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं अधिकतर। तो यहाँ पे कोई भी पर्वत नहीं है, बांग्लादेश में कोई भी पर्वत नहीं है। और इसकी जो इकॉनमी है वो इंडिया से काफ़ी बेहतर है छोटा था। और देख लेते हैं, हाँ, ये हिंदुकुश पर्वत है, ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान किस के लिए फेमस है? अफगानिस्तान
अफगानिस्तान तंबाकू उत्पादन के लिए। और यहाँ चाइना में एशिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गाज डैम, वो किस नदी पर है? हमने बताया था अभी नदी के बारे में, वो यांगसी नदी पर है थ्री गाज डैम। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, ऊपर लिखे दे रहे हैं। थ्री गाज डैम। दोस्तों एशिया के बारे में आज इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।